बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, अगर हम ये कहें कि इसके 7 टुकड़े होने वाले हैं, 7 रियासतों से बनने वाला मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसने पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का सर शर्म से झुका दिया। जो जो इक़दामात उनकी जानिब से किए गए, जिस तरीके से इसराइल के साथ किरदार उनका अदा किया गया, उनको तस्लीम किया गया, उनको सपोर्ट किया गया और इसके साथ अपने मुल्क में उनको जगह दी गई, फिर उनको जिस तरीके से हथियार बनाने की फैक्ट्रीज़ के लिए जगह फराहम की गई, यमन के अंदर जो कुछ हुआ, सूडान के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के शहज़ादे ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। वो क्या डिसीजन है, वो कैसे होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, ईरान ने वो कर दिखाया जो कि दुनिया तसव्वुर नहीं कर रही थी। द वर्ल्ड वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। और अब ईरान की जानिब से, ईरान के मीडिया की जानिब से, याद होगा हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि आसमान के ऊपर कुछ रॉकेट्स चलते हुए दिखाई दे रहे थे, उनका पाथ दिखाई दे रहा था और वो खबरें ज़ेर गर्दिश थी और हमने आपको कहा था देयर कुड बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज, देयर कुड बी ओनली टू ऑप्शंस। व्हाट वर दोज ऑप्शंस? या तो तैयारी की जा रही है या तो टेस्ट किया जा रहा है। अब जो खबर आई है, अमेरिका भी ईरान की रेंज में आ चुका है। ये कैसे? वो कौन सा हथियार है जो ईरान ने हासिल कर लिया है? इस पर भी बात करेंगे। यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसियों की जानिब से ईरान का साथ देने के लिए एक भरपूर स्टेटमेंट दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम तर फौजें मशरक़ वस्ता भेज दी और वहां पर एक्सरसाइजेस की जाएंगी, जैसा हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया। अब उसके बाद एक कदम भी अगर ईरान की तरफ बढ़ा तो रेड सी के अंदर यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से कार्रवाई की जाएगी और सीधा अमरीकी बेड़े को निशाना बनाया जाएगा। ये कहना है यमनी मज़ाहिमती तंजीम का। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने पूरी दुनिया की गर्दन दबोचने की तैयारी कर ली है। 100 जहाज जिनकी मालियत अरबों नहीं खरबों डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। किस किस मुल्क को उसका नुकसान होगा? तमाम तर अरब ममालिक ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा प्लान ईरान ने तैयार कर लिया है। वो क्या प्लान है उस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करते हैं जो सऊदी अरब और यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात। आप यूएई के बारे में जब भी सुनते हैं तो आपके जहन में दुबई आ जाता है। अब यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, ये 7 अमारात 7 रियासतों से बनकर मिला है। अबू धाबी इसके अंदर शामिल है, दुबई शामिल है, शारजा शामिल है, अजमान शामिल है, उम्मुल कुवैन शामिल है, रासुल खैमा शामिल है, फुजैरा शामिल है। अगर हम ये कहें कि 7 रियासतें अब टूटने वाली है और 7 अलग ममालिक बनने वाले हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल नाज़रीन, यूएई के किरदार की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसराइल का भरपूर साथ दिया है। जिस तरीके से सूडान के अंदर जो कार्रवाइयां की गई उनकी जानिब से, यमन के अंदर जिस तरीके से उस तंजीम को सपोर्ट करना, एसटीसी को, जो कि सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी। इसके साथ साथ इसराइल को हथियार बनाने के लिए फैक्ट्रीज का कयाम अपनी ही सरजमीन पर और फिर सऊदी अरब के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उनको बेस बनाने के लिए जगह फराहम करना। अब इन तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए वही हथियार बनाने वाली कंपनीज, वही अड्डे फराहम करने वाले और फिर वही हथियार, वही अड्डे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, मासूम बच्चों के खिलाफ, फलस्तीनियों के खिलाफ, अहले गजा के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बस अब बहुत हो चुका है कि कॉल दे दी गई है, इनफ इज इनफ की कॉल दे दी गई और बड़ा एक सख्त आर्टिकल पब्लिश हुआ है। नाज़रीन, ये 7 रियासतें अमारात का जिनके बारे में हमने आपको बताया, 2 दिसंबर 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिनके तहत इनको एक करने की बात की गई थी और फिर 1996 में इसको परमानेंट किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जिससे ये मुत्तहिदा अरब अमारात बन गए, तमाम तर रियासतें एक हो गई। आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला कौन था? ये एक फलस्तीनी था। आपको जानकर ये हैरत होगी, फलस्तीन के अंदर पैदा होने वाला आधी बेतार जो कि एक जॉर्डेनियन जज था, उसने ये
आर्टिकल लिखा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसके अंदर तकरीबन 152 आर्टिकल्स मौजूद थे। अगर उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की या फिर टीयर्स की बात की जाए तो एक सदर और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद उनकी सुप्रीम फेडरल काउंसिल है जिसके अंदर ये तमाम तर साथ के साथ रियासतों के रूलर्स मौजूद हैं, और उसके बाद उनकी एक सुप्रीम काउंसिल आ जाती है। अब अगर बात की जाए तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान MBZ जिसको जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो कि अबू धाबी का रूलर है, उसके पास जो है वो अथॉरिटी है। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ UAE, वो मुत्तहिदा अरब अमारात को देख रहे संभाल रहे हैं। चूंकि अबू धाबी बड़ी एक अहम लोकेशन है, अहम लोकेशन इसलिए भी है, इंतहाई अहमियत की हामिल इसलिए भी है क्योंकि 87% ऑफ UAE, 87% सिर्फ अबू धाबी पर मुश्तमिल है, तो इसीलिए उनको सदर मुंतखब किया गया इनकी जानिब से। लेकिन अब जो आर्टिकल पब्लिश किया गया सऊदी अरब की जानिब से, उसके अंदर बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए और ये कहा गया है कि अगर दुबई ने, अगर ये मुत्तहिदा अरब अमारात ने, दुबई के नाम से चूंकि जानते हैं इसलिए हमारी भी जबान पर बार बार दुबई आ जाता है, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी लाइन सीधी ना की तो फिर उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हमें करना पड़ेगी। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि अगला ऑप्शन जिसको तस्वर किया जा रहा है नाज़रीन, क्योंकि रिजीम चेंज की इस वक्त बातें की जा रही है, इस तरफ MBS है और इस तरफ जो है MBZ है, एक जाने मोहम्मद बिन सलमान है, दूसरी जाने मोहम्मद बिन जैद है। तो नाज़रीन अब उन दोनों के दरमियान हमें एक मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसको अभी तस्वर किया जा रहा है, जिसको कंसिडर किया जा रहा है टू बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ UAE, वो दुबई के जो रूलर हैं शेख राशिद बिन अल मखदूम, उनको तस्वर किया जा रहा है। और नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन हमें इन दोनों ममालिक के दरमियान बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी अलायंसेस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से। और सऊदी अरब इस मर्तबा खुलकर मुस्लिम दुनिया के हक में आ चुका है, ईरान के हक में आ चुका है, पाकिस्तान के हक में आ चुका है, क्योंकि उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि हमने अमेरिका से मदद मांगी, जब ईरान ने हमारी ऑयल फैक्ट्रीज पर हमला किया था, हमारी इंडस्ट्रीज पर हमला किया था, तो हमारी मदद को कोई ना आया, तो फिर हमने सोचा कि ईरान से आखिर हमें जंग लड़नी क्यों है, हमें उम्मत मुस्लिमा को एक बनकर रहना चाहिए, जब जरूरत थी तब हमारा साथ नहीं दिया गया। तो इसीलिए अब वो उस एक जंग ने हमें, एक हमले ने बहुत कुछ सिखाया जो उनकी कशीदगी थी ईरान के साथ। और उसी के तनाजुर में अब ये जो फ्रंट मैन बनने की कोशिश कर रहा है, जो हथियार फराहम कर रहा है, जो यमन के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है, और जिसने सऊदी अरब के सर पर बिल्कुल बेच दे दी है, अब मोहम्मद बिन सलमान ने बड़े एक अहम डिसीजन ले लिए जो कि आप आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर होता हुआ देखेंगे। ईरान के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो ईरान की सिचुएशन जो है वो ईरान के कोर्ट में हमें बॉल नजर आ रही है। ईरान की सिचुएशन एस्केलेट भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब ईरान की प्रॉक्सीज भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है और ईरान भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। आबनाए हरमज, हमने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर आपको बताया कि आबनाए हरमज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब नाज़रीन ईरान मुकम्मल तौर पर वहां पर तैयार हो चुका है, वहां पर उनकी फौजें भेज दी गई हैं, वहां पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ईरान ने हासिल कर लिया है, और जो भी बहरी बेड़े जितने भी वहां से गुजर रहे हैं, माल बरदार बहरी जहाज, एक दिन के अंदर 100 जहाज वहां से गुजरते हैं, और उन 100 जहाजों के आसपास जितनी भी निगरानी और सर्वेलेंस है वो ईरान मुकम्मल तौर पर कर रहा है। अगर एक भी गोली चली या फिर हमला करने की कोशिश की गई तो उन 100 जहाज़ों को कब्ज़ा कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान उस ट्रेड रूट को मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकता है। अगर वो ट्रेड रूट बंद हो जाता है तो दुनिया को कितना नुकसान होगा? 2 ट्रिलियन डॉलर्स का, क्योंकि आबनाए हरमज़ से सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड है वो तकरीबन गुजरती है, और एक दिन के अंदर 100 जहाज, मतलब वो कितने ममालिक को इससे नुकसान होगा? इससे सऊदी अरब को होगा, इराक को होगा, कुवैत को होगा, बहरीन को होगा, कतर को होगा, और सबसे बढ़कर UAE को, मुत्तहिदा अरब अमारात को होगा। इन तमाम तर की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा और अहम डिसीजन लिया गया ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ नाज़रीन ईरान ने वो कर दिखाया जो कि दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वी हैड टोल्ड यू दिस बिफोर कि ईरान ने ऐसा टेस्ट किए। ऑल्दो ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है, देयर आर नो ऑफिशियल रिपोर्ट्स, देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन एज वेल from international media, but the regional media of Iran is saying that Iran has tested an ICBM, intercontinental ballistic missile. अब इसमें कितनी हकीकत मौजूद है, हकीकत मौजूद नहीं है, वो अवाम को डिसाइड करने दे, लेकिन हमने आपको खबर पहुंचा दी है कि ईरान ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो कि नाज़रीन अमेरिका तक की रेंज में
जा सकता है, अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। 10,000 किलोमीटर जिसकी रेंज बताई जा रही है। रूस की मदद से हमने आपको बताया था, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनआइडेंटिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस की मदद से उन्होंने आईसीबीएम टेस्ट किया है, सर्बिया तक निशाना बनाया है उनको। और अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने बड़े ये लीथल मिसाइल जो है वो हासिल कर लिया। और पिछले व्लॉग में आप फिर जाकर वहां पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि फिजाओं के अंदर रॉकेट के और मिसाइल्स के गुजरने के बाद जो एक स्पेस टाइप बन जाती है, एक मार्क जो बन जाता है, वो अवाम की जानिब से देखा गया था। नाज़रीन, यमन की मज़ाहिमती तंज़ीम हौसियों की जानिब से ये कहा गया कि अमरीकी फ़ौज मशरिक़ वस्ता तो आ चुकी है, यहाँ पर प्रैक्टिसेस कर रही है, एक्सरसाइज़ेस कर रही है, लेकिन अगर ईरान की जानिब एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की गई, तो फिर हमारा जो जवाब होगा, वो जवाब ऐसा होगा कि हम उनके ये जो अब्राहम लिंकन वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको नेस्तो-नाबूद कर देंगे। तो ये उनकी जानिब से बड़ा एक थ्रेट दिया गया और ये कहा गया कि अगर ईरान की जानिब एक भी कदम बढ़ाने की कोशिश की गई, तो हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हम मुकम्मल तौर पर मज़ाहिमत के लिए तैयार हैं। हम ईरान के लिए जंग लड़ने को तैयार हैं। हम उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। हम उनका बैक अप बनने के लिए, उनकी बैकबोन बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अब देखना ये है कि ऐसी गलती की जाती है ईरान पर हमले की या फिर नहीं की जाती, और एमबीएस वर्सेस एमबीजेड में फातेह कौन होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।